दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश सर अल्टीमेट आईएएस पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि आज देश में एक ज्वलंत मुद्दा तैर रहा है। सभी स्ट्रीम न्यूज़ के गलियारों में किसी भी चैनल खोलिए एक ही खबर है, वो खबर है हमारे राज्यसभा के सभापति के ऊपर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। दोस्तों मैं बता दूं कि राजनीतिक गलियारे में और शैक्षणिक गलियारे में इन विषयों की खूब चर्चा है कि क्या देश के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं वो अपने पद से हटेंगे? क्या विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उन्हें हटा दिया जाएगा? क्या आज के बाद भारत को एक नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं, या दोस्तों ये वर्तमान उपराष्ट्रपति अर्थात जगदीप धनखड़ साहब अपने पद पर बने रहेंगे? दोस्तों इसके पूरे डिटेल को हम जानने का प्रयास करेंगे। एक ऐसा शैक्षणिक मैटर है जो संवैधानिक भी है और परीक्षात्मक भी है। दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है कि आपको इस विषय को बेहद जरूरी से जानना होगा कि क्या यह हमारे परीक्षा का किस प्रकार से हिस्सा बन सकता है, हम यदि इसको पढ़ते हैं तो किस प्रकार से उसका आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि आप सबके लिए भी एज ए देश के नागरिक के तौर पर भी आपको यह वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी संसदीय व्यवस्था में किसी पदाधिकारी को हटाने के लिए जो प्रोसेस अपनाए गए हैं वो किस प्रकार के प्रोसेस अपनाए गए हैं। मैं बता दूं कि देश का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब इस समय राज्यसभा के सभापति के तौर पर संसद के भीतर राज्यसभा में बैठ रहे हैं, और उनके कार्यों को लेकर विपक्ष अर्थात हमारे कांग्रेस के नेतृत्व में सभी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, वो सब लोग मिलकर जगदीप धनखड़ को हटाने का एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। दोस्तों प्रस्ताव कैसे आता है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, उपराष्ट्रपति का पद क्या है, इन सभी बातों का उल्लेख करूंगा। लेकिन यहाँ मैं बता दूं आपको, इस पिक्चर को देखते हुए आपको बता दूं कि पिक्चर किस बात का उल्लेख कर रहा है। दोस्तों इसमें मुख्यतः हम 4 फिगर दिखा रहे हैं आपको, जिसमें ये आपके जगदीप धनखड़ साहब हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, द्वितीय नागरिक है। प्रथम नागरिक हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति जी होते हैं। बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। दोस्तों ये दोनों जो फिगर है, ये जयराम रमेश जी का कांग्रेस के नेता है, जयराम रमेश, और ये नासिर हुसैन जी का, ये भी एक कांग्रेस के नेता है। इन दोनों का फोटो मैं इसलिए लगाया हूँ क्योंकि यही दोनों मिलकर जो प्रस्ताव संसद के भीतर लाने का प्रयास किए हैं, जिसे हम अविश्वास प्रस्ताव के रूप में देख रहे हैं, यह दो लोगों के नेतृत्व में यह अविश्वास प्रस्ताव आगे बढ़ रहा है। यह दोनों लोग इस व्यक्ति को, अर्थात यहाँ जो व्यक्ति देख रहे हैं यह पीसी मोदी साहब हैं, जो राज्यसभा के महासचिव हैं। एक नोटिस इन्हीं दोनों लोगों की तरफ से इन्हें दी गई है, इस व्यक्ति को अर्थात उपराष्ट्रपति जी को हटाने के लिए, राज्यसभा के सभापति जी को हटाने के लिए। दोस्तों मैं बता दूं कि भारत के इतिहास में 72 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है जब राज्यसभा के सभापति को हटाने का नोटिस दिया गया है, और यह विपक्ष की तरफ से दिया गया है, यह कहते हुए कि भारत के उपराष्ट्रपति जी सदन के भीतर पक्षपात कर रहे हैं, जिसमें सत्ता पक्ष के तरफ ज्यादा उनका झुकाव है और विपक्ष की तरफ कम झुकाव है। ये दोस्तों एक आरोप है, विपक्ष का आरोप है। इसी को आधार बनाकर विपक्ष इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया है। दोस्तों इसके बाद क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, क्या अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मैं एक अखबार के न्यूज कटिंग के माध्यम से भी आपको इसमें बहुत कुछ बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल मैं एक शायरी जो आपके सामने, एक कविता आपके सामने लिखा हुआ है, मैं उसको एक कोट करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि यह एक शुरुआत है, एक आगाज है जो मंजिल तक पहुंचने से पहले न रुक सकती है, न डिग सकती है, न किसी बाधा से अपने रुख को मोड़ सकती है। तो दोस्तों उसी के अंतर्गत मैं एक ऐसा वाक्यांश आपके सामने कहने जा रहा हूँ जो कथन तो अटल बिहारी वाजपेयी का है, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता जाऊंगा, मैं गीत नया गाऊंगा, मैं गीत नया गाऊंगा। दोस्तों ये अटल बिहारी वाजपेयी की एक मशहूर कविता है, जिसको मैं कोट करते हुए इस क्लास को शुरू कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो जैसे ही आपको अच्छा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताइएगा इस वीडियो में और क्या बेहतर चाहते हैं, क्या मुझसे और कुछ उम्मीद चाहते हैं। अगर मुझे मेरे लिए कोई आपके मन में सलाह है तो वो भी मुझे जरूर से लिखकर बताइएगा। दोस्तों मैं आपका इंतजार करूंगा कि आप मेरे लिए कुछ सुझाव भेज रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट क्या कहता है, पहले तो मैं इस कटिंग को बता दूं। ये कटिंग दोस्तों एक अखबार की है जिसमें लिखा है 72। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, लिखा है 72 साल में पहली बार राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। दोस्तों मैं यही बात बता रहा था कि ये 72 भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब राज्यसभा के सभापति अर्थात देश के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव, एक नोटिस सदन के भीतर दी गई है। क्योंकि ये भी मैं बताता चलूं यहाँ पे क्यों कि राज्यसभा के सभापति अर्थात देश के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है। और ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है दोस्तों, अर्थात 50 लोग राज्यसभा से मिलकर इस प्रस्ताव को ला सकते हैं। और एक और बात मैं बता दूं यहाँ कि इस प्रस्ताव को लाने से पूर्व 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति जी को यह सूचना देना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये नोटिस कैसे हुआ है मैं यहाँ दिखा दूं। एक दैनिक जागरण अखबार का मैं कोट किया हूँ और यहाँ देख रहा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है उच्च सदन में विपक्षी गठबंधन। दोस्तों यहाँ उच्च सदन किसे कहा जाता है मैं बता दूं, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। संसद के 2 सदन होते हैं, पहले वाले को निम्न सदन और दूसरे वाले को उच्च सदन कहा जाता है। निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। लेकिन संसद के 2 सदन होते हैं, बट संसद 3 अंगों से मिलकर बना होता है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति होता है। दोस्तों यहाँ उच्च सदन में विपक्षी गठबंधन इंडिया के करीब 60 सांसदों के हस्ताक्षर युक्त एक अविश्वास प्रस्ताव मंगलवार को राज्यसभा महासचिवालय को सौंपा गया। दोस्तों महासचिवालय के महासचिव हैं पीसी मोदी जी, जिनका फोटो मैं पहले आपको दिखा दिया हूँ। राज्यसभा के 72 साल के संसदीय इतिहास में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की यह पहली घटना है। दोस्तों ये भी इसमें देख सकते हैं। और मैं बता दूं यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हालांकि इस व्यवहार से हमारे उपराष्ट्रपति जी क्षुब्ध हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आया है कि ये क्यों किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। फिलहाल ये संवैधानिक अधिकार है विपक्ष का, इसका उपयोग विपक्ष कर रही है। दोस्तों मैं यहाँ भी बता दूं कि सियासी गलियारे में अर्थात राजनीतिक गलियारे में खूब बहस है कि यह प्रस्ताव जो लाया है सही है या प्रस्ताव गलत है। क्योंकि सांसद महोदय को यह तय करना है, सभी सांसद महोदय को यह तय करना है कि क्या उपराष्ट्रपति को उनके पद पर बनाए रखा जाए या उनको उनके पद से हटा दिया जाए। क्योंकि ऐसी भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में पहली घटना है, इसलिए भी सांसदों के बीच में और देश के आम जनों के बीच में एक बहस का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं कि महासचिव पीसी मोदी को यह सौंपा गया है जो नोटिस है। और यहाँ आप देख लेंगे 67B के तहत यह नोटिस दिया जाता है दोस्तों। अर्थात मैं यहाँ यह बता दूं आपको कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया 67B में उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद के 67B यह कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति अपने दायित्वों को ठीक ढंग से नहीं निर्वाहित कर पा रहे हैं, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, तो उन्हें 67B के तहत उनके पद से हटाया जा सकता है। आपको यह भी पता होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो 63 है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में राष्ट्रपति के सिवाय एक उपराष्ट्रपति होंगे। दोस्तों तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अनुच्छेद 63 में उल्लेखित है। तो इस प्रकार से मैं बता दूं कि अनुच्छेद 56 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, अनुच्छेद 63 के तहत उनके पद का सृजन किया गया है। जबकि 64 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, अर्थात राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में कार्य करेंगे। तो दोस्तों यहाँ 67B के तहत उनको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। उसके नीचे हम क्या देखते हैं दोस्तों, इस प्रस्ताव पर 50 सांसदों के हस्ताक्षर की अनिवार्यता पहली शर्त है दोस्तों, जिस पर विपक्ष ने यह लगभग शर्त पूरा कर लिया है, क्योंकि विपक्ष के 60 सांसद मिलकर इस नोटिस को दिए हैं। अर्थात इसी बात से यह राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई कि नोटिस के आधार पर उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें 50 सांसदों की आवश्यकता है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में 60 सांसद मिलकर इस नोटिस को आगे बढ़ा दिए हैं। तो इसलिए भी यह माना जा सकता है या कहा जा सकता है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 50 से अधिक सांसद मिलकर कभी उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के
सभापति को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। दोस्तों मैं इसमें यह भी जोड़ता चलूं कि अभी फिलहाल ये नोटिस आया है, लेकिन अभी उपराष्ट्रपति जी को हटाने के लिए राज्यसभा में 50% से अधिक बहुमत की आवश्यकता है, लेकिन राज्यसभा का फिलहाल जो मेंबर ऑफ कैंडिडेट है उसके हिसाब से 102 सदस्य ही करीब करीब विपक्षी गठबंधन के पास हैं, जबकि सत्ता पक्ष अर्थात बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है उसके पास लगभग 126 सांसद हैं। इससे ही यह साबित हो रहा है कि शायद राज्यसभा के सभापति को हटाने में कांग्रेस के नेतृत्व की गठबंधन जो है वह सफल नहीं हो सकती है। फिलहाल संवैधानिक स्थिति क्या है उसको बता रहा हूं। यहाँ एक वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, एक वीडियो आपको मैं यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जिसमें यह हमारे वीडियो को आप इंडिकेट कर रहे हैं, जिसमें देखने को मिल रहा है कि हमारे उप राष्ट्रपति जी जो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर रहे हैं, और इधर आप देख पा रहे हैं सामान्य तौर पर, इधर आप देखेंगे ये हमारे कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, जिनके बीच में थोड़ी सी नोक झोंक हो रही है। और इस तरह की चीज़ों को मैं आपको बता दूं कि यह नोक झोंक राज्यसभा के सदन के भीतर देखा गया था, और यही मैं आपको बताता चलूं कि यह विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जबकि दोस्तों राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, ये प्रश्न पूछेगा तो जेपी नड्डा साहब फिलहाल अभी नए सत्ता पक्ष के नेता नामित हुए हैं राज्यसभा में। इसी प्रकार लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो राहुल गांधी जी इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, जबकि लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यह भी प्रश्न आपके लिए जानना जरूरी है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कहता है कि पहला अविश्वास प्रस्ताव 72 वर्षों के पहला अविश्वास प्रस्ताव, दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, पहला अविश्वास प्रस्ताव 72 वर्षों के इतिहास में पहली बार राज्यसभा में सभापति के खिलाफ लाया गया है। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके शैक्षणिक रूप से आपके प्रश्न के रूप में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों ये है हमारा वो स्लाइड जिसमें आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। विपक्ष का आरोप क्या है, जो हटाने के लिए जो विपक्ष आरोप लगा रहा है हमारे जगदीप धनखड़ साहब के ऊपर, यह लगा रहा है कि सदन के संचालन में पक्षपात करने का आरोप लगा है। दोस्तों यह विपक्ष ऐसा मान रहा है कि सदन के भीतर हमारे उपराष्ट्रपति जी जो जब राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं तो पक्षपात दिखाते हैं, अर्थात सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा उनका झुकाव रहता है और विपक्ष की तरफ कम झुकाव रहता है, ऐसा विपक्ष का मानना है। संवैधानिक प्रक्रिया क्या है दोस्तों? संवैधानिक प्रक्रिया यह कहता है कि अनुच्छेद 67B के अंतर्गत ये नोटिस दिया जाएगा जिसमें 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि कम से कम 50 सांसद मिलकर इस नोटिस को लाएंगे जब अविश्वास प्रस्ताव के तौर पर उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सदस्यों का समर्थन क्या है दोस्तों? कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, वाम दल, डीएमके, आरजेडी समेत विपक्ष के सभी दलों के करीब 60 सांसदों का हस्ताक्षर इस पे है, जिस प्रस्ताव को लेकर उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। नेक्स्ट कहता है कि संसदीय गणित क्या है। संसदीय गणित क्या है? एनडीए के पास 126 सांसद हैं जो अपने आप में बहुमत से ज्यादा हैं, और उसी कारण यह प्रस्ताव पारित होने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि आपको बता दूं यहाँ एनडीए गठबंधन के पास 103 राज्यसभा के सदस्य हैं। केवल अगर मैं यहाँ बता दूं कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या अगर विपक्ष के पास होता भी तो यह प्रस्ताव अगर राज्यसभा से पारित हो जाता तो यह प्रस्ताव लोकसभा में भेजा जाता, जहां भी उसे सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में विपक्ष के पास बहुमत नहीं है, इस तरह से भी यह प्रस्ताव फेल हो जाता लोकसभा तक पहुंचते पहुंचते। तो दोनों ही हिसाब से देखा जाए तो राज्यसभा और लोकसभा में सामान्य बहुमत विपक्ष के पास न होने के कारण यह प्रस्ताव किसी भी हालत में पास
नहीं हो सकता है, यहाँ आप क्लियर कर लीजिए। यह अलग विषय है कि जोर हम आजमाएंगे, भले ही सफल न हो पाएंगे, तो इस मकसद पे अगर विपक्ष काम करना चाहता है तो काम कर सकता है, क्योंकि उसका संवैधानिक अधिकार है दोस्तों। अगर वह संवैधानिक अधिकारों से इतर थोड़ा सा सोचने का प्रयास करे तो उसको भी ये पता है कि यह जो प्रस्ताव मैं ला रहा हूँ वह हमारे पास इतनी बहुमत नहीं है कि उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के सभापति को मैं हटा सकूं। दोस्तों आगे मैं देख रहा हूँ सत्र की समय सीमा क्या है। नोटिस के लिए 14 दिनों की आवश्यकता होती है, जबकि सत्र समाप्त होने में सिर्फ 9 दिन बाकी है। मैं इसका उल्लेख मैं इसलिए यहाँ कर लूँ दोस्तों, ये करना चाहूंगा आपको। एक लास्ट पेज मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, और लास्ट पेज क्या कहता है दोस्तों, इसमें जो संसद का सत्र आया है, जो संसद का सत्र चल रहा है उसे कहते हैं शीतकालीन सत्र। दोस्तों ये शीतकालीन सत्र, जब आप संसद की कार्रवाई देखते हैं तो आपको यह जानना होगा कि वह कार्रवाई किस सत्र के अंतर्गत हो रहा है। देश के इतिहास में सामान्य तौर पर 3 सत्र को हर साल आप देख पाते हैं। राष्ट्रपति इस सत्र को बुलाते हैं, और 3 सत्र में से पहला सत्र होता है बजटीय सत्र, दूसरा सत्र होता है मानसूनी सत्र, और तीसरा सत्र होता है आपका शीतकालीन सत्र। और यही शीतकालीन सत्र अंतिम रूप से इस समय चल रहा है, जब यह इस वर्ष का अंतिम सत्र माना जाएगा। इस सत्र को राष्ट्रपति जी कब से कब तक संचालित किए हुए हैं। इस सत्र को बुलाने का काम 25 नवंबर को हुआ था दोस्तों, और राष्ट्रपति जी के कथनानुसार यह 20 दिसंबर तक चलेगा। तो दोस्तों 20 दिसंबर तक यह प्रस्ताव चलेगा, जबकि यह जो अविश्वास प्रस्ताव है वह लाया गया है 10 तारीख को। दोस्तों अगर 10 तारीख की नोटिस मान लें, 10 तारीख को, तो 14 दिन हमें समय चाहिए। 14 दिन पूर्व हमें यह नोटिस देना होता है जब इस अविश्वास प्रस्ताव का लाना है। तो दोस्तों अगर 14 दिन पहले देखा जाए, अगर 10 तारीख को मिला है, तो इस पर बहस या हटाने की प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी, वह कम से कम 24 या 25 दिसंबर को होगी। और इस हिसाब से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि समझ सकते हैं दोस्तों कि 20 दिसंबर तक ही यह सत्र चलेगा। अर्थात नोटिस देने के बावजूद भी इस पर वोटिंग इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि यह सत्र 20 दिसंबर को ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ भी विपक्ष एक फेलुअर, एक प्रयास के तौर पर साबित हो रहा है। तो कुल मिलाकर मैं बताऊं, यहाँ इसके संबंध में तो बहुत सारी जानकारियां आपको हो गई, लेकिन यह बात तय है, यह उपराष्ट्रपति अर्थात जगदीप धनखड़ साहब राज्यसभा के सभापति के न पद से हटने वाले हैं, न उपराष्ट्रपति का पद खाली होने वाला है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं दोस्तों, यह विपक्ष का एक प्रयास था, संवैधानिक उसका अधिकार है इस कार्य को करने के लिए, जो बखूबी उसने कर रखा है। तो दोस्तों यह वीडियो मेरा छोटा था, क्योंकि वर्तमान में जो उठने वाले जो बहुत बड़े चर्चे हैं उसका मैं समाधान लेकर आना चाह रहा था आपके बीच में, कि क्या उपराष्ट्रपति के ऊपर कोई खतरा है उनके पद को लेकर। तो आप अब क्लियर कर लीजिए कि उनके पद को लेकर कोई खतरा नहीं है, लेकिन इतिहास एक नया करवट ले लिया है। अर्थात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि 72 वर्षों के बाद जगदीप धनखड़ ही ऐसे उपराष्ट्रपति होंगे जिनके ऊपर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और मेरी शुरुआत, मेरा यह एक तरह से प्रयास कैसा आपको लग रहा है, या इसमें क्या और मैं संशोधन कर सकता हूं आपके लिए, यह भी मैं जानने के लिए इंतजार करूंगा दोस्तों। आपका सुझाव और आपका सलाह मेरे लिए अहम है, कि इस सुझाव और सलाह को मैं बहुत अहमियत दूंगा दोस्तों। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, और दोस्तों मैं उम्मीद अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, और दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर सब्सक्रिप्शन मुझे मिल जाए तो एक बेहद खुशी का दौर होता है। तो निश्चित तौर पर ये शुरुआत है, आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने इस सफर को हमारे साथ शुरू कर लीजिए, और मैं यह भी उम्मीद करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सफर थमने वाला नहीं है, सफर रुकने वाला नहीं है, यह अपने मंजिल तक पहुंचा कर रखेगा। अर्थात जो आपका मंजिल होगा वहां तक पहुंचाऊंगा, चाहे इसके लिए किसी भी प्रकार के बाधाओं को दूर करना है, यह भी मैं
तय करके इस सफ़र को शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों आप वीडियो देखें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।